ये प्रेजेंटेशन अमेजिंग फैक्ट्स के मित्रों के द्वारा लाया गया। अगर आप आयरलैंड इंटरनेशनल सेमेट्री में गए हैं तो आपने वहां पर शार्प लुकिंग सेंटिनल देखा होगा जो अनजाने सिपाही की कब्र की रक्षा कर रहे हैं, और इसकी रक्षा के लिए जो कुछ भी काम है पूरी तरह से निभाए जाते हैं, और ये किसी दर्शाते भी हैं। केवल कुछ ही सिपाहियों को जिन्होंने इसके लिए आवेदन किया है उनमें से कुछ को चुना जाता है। कैंडिडेट को सटीक क्वालिफिकेशन किया जाना जरूरी है और उसे लिखित और प्रोफिशिएंसी टेस्ट में पास होना पड़ता है, और जो इसे जांचते हैं इन्होंने इसका स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा रखा है। गर्मियों के समय जो गार्ड हर 30 मिनट में बदलते जाते हैं और सर्दियों में हर 1 घंटे में, ये दिन में 24 घंटे इस कब्र की रखवाली करते हैं। साल में 365 दिन तक निरंतर करते आए हैं, 6 अप्रैल 1948 से। हर वातावरण में चाहे बवंडर ही क्यों ना आए, उनके लिए कब्र की रक्षा करना केवल काम नहीं है, ये तो फौजियों के लिए सबसे बड़े आदर की बात है। जानते हैं बाइबल हमें सिखाती है, परमेश्वर ने अपने वचन में यादगार रखी, वो चाहता है इसे स्मरण करें। ये चौथी आज्ञा में पाया जाता है। ये परमेश्वर के रचनात्मक और शुद्धिकरण की सामर्थ्य को याद दिलाता है, उसे हमारे सृष्टिकर्ता छुड़ाने वाले के रूप में मानना है। तो आइए कुछ पल के लिए हम बाइबल में से अध्ययन करते हैं, इस यादगारी को बाइबल से देखते हैं। आज के हमारे प्रेजेंटेशन का विषय है 1,44,000 लोग और परमेश्वर की मुहर। आइए 1,44,000 के साथ में शुरू करते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 से, और हम वचन 1 से शुरू करते हैं। अध्याय 7 वचन 1। इसके बाद मैंने 4 स्वर्गदूतों को देखा, वे पृथ्वी की चारों हवाओं को थामे हुए थे, ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ पर हवा न चले। यहाँ पर कुछ हुआ था, ये हवा तो चलनी ही थी, और झगड़े की ये जो हवा है, ये इनका सारांश अंतिम 7 मरी में बताया गया है। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को जीवित परमेश्वर की मुहर लिए हुए पूरब से ऊपर की ओर आते देखा। उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मुहर न लगा दे, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ को हानि न पहुंचाना। अब ये तो एक परिचय की बात है, तो चलिए अभी हम अपने सवाल में चलते हैं, जो बताता है 1,44,000 लोग और परमेश्वर की मुहर के बारे में। पहला सवाल, तो परमेश्वर की मुहर क्या है? इफिसियों 4:30 में कहता है, परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। पवित्र आत्मा की मुहर तो हमारे भीतर में लगाई जाती है, लेकिन इससे भी ज्यादा महसूस करने वाली बात है जो हम अपने जीवन में देख सकते हैं, और आप उसे इस वचन में पाएंगे। यशायाह 8:16 में, चेतावनी का पत्र बंद कर दो, मेरे चेलों के बीच शिक्षा पर छाप लगा दो। क्या व्यवस्था को दिल में रखकर मुहर लगा सकते हैं? यानी व्यवस्था तो एक मुहर है, तो नई वाचा क्या है? मैं अपनी व्यवस्था को लेकर तुम्हारे हृदय की पट्टियों पर लिखूंगा। चलिए एक कदम और गहराई में जाते हैं, देखते हैं व्यवस्था की ये जो मुहर है ये क्या है। तो विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना, 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब कामकाज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें न तो तू किसी भांति का कामकाज करना, और न तेरा बेटा, न तेरी बेटी, न तेरा दास, न तेरी दासी, न तेरे पशु, न कोई परदेसी जो तेरे फाटक के भीतर हो। अब इसे गौर से सुनिए, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने, परमेश्वर ने बनाया, रचा, ये उसका काम है, वो सृष्टिकर्ता है। उसने आकाश, पृथ्वी और समुद्र को बनाया। यहां पर देखिए, यहां पर है परमेश्वर का नाम, परमेश्वर का शीर्षक, परमेश्वर का प्रांत, परमेश्वर की व्यवस्था के बीच में ही ये तो मुहर है। और अब हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं, और ये है शब्द की आज्ञा। और ये तो इन अंतिम दिनों में इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये बताती है कि प्रभु में विश्राम करना है। ये कहती है कि संबंध रखे, ये कहती है कि पिता का नाम ले। क्या इस आज्ञा में पिता का नाम है? यहोवा, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र को बनाया, और जो कुछ उसमें है सबको बनाया, और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। परमेश्वर ने जब संसार को बनाया तो उसने बहुत ही सुंदर ऐसा समय पवित्र करके रखा कि उसके साथ के हमारे संबंध को बढ़ाते जाए। अगर आप प्रभु से प्रेम करते हैं, अगर आप प्रभु को जानते हैं, तो उससे प्रेम रखेंगे, उससे प्रेम रखेंगे तो आज्ञा मानेंगे। शैतान इस उत्तम समय को नाश करना चाहता है, और लोगों और परमेश्वर के बीच के प्रेम के संबंध को भी, और वो खास करके हमला कर रहा है शब्द पर। क्या परमेश्वर ने केवल इसराइलियों के लिए शब्द बनाया था? खैर, इसके बारे में सोचिए, सबकी शुरुआत कहां से हुई थी? यीशु ने कहा मरकुस 2:27 में,
उसने उनसे कहा, सब्त का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है। और खैर, मनुष्य के लिए आप अलग अलग तरीके से यहां पर बता सकते हैं। क्या यहां पर यह यहूदी कहता है? यहां पर यह शब्द मनुष्य के बारे में कहता है, मानव जाति के बारे में। सब्त मनुष्य के लिए, मनुष्य जाति के लिए बना था। चलो देखते हैं यहां कितने लोग आदम और हव्वा से आए हैं। सब्त मनुष्य के लिए बना था। कब बना था? बिल्कुल शुरुआत से ही। यीशु ने कहा है यह यहूदियों के लिए नहीं बना, बाइबल सभी के लिए स्पष्ट है। परदेसी भी जो यहोवा के साथ इस इच्छा से मिले हुए हैं कि उसकी सेवा टहल करे और यहोवा के नाम से प्रीति रखे, कि उसके दास हो जाए। सभी लोग, अन्य जाति, अपरिचित लोग, जितने विश्राम दिन को अपवित्र करने से बचे रहते और मेरी वाचा का पालन करते हैं, उनको मैं अपने पवित्र पर्वत पर ले आकर अपने प्रार्थना के भवन में आनंदित करूंगा। जो उसकी आज्ञा को याद रखते हैं, उससे परमेश्वर ने क्या प्रतिज्ञा की है? आनंद। देखिए, ये तो आशीष है। उसने दिन को श्राप नहीं दिया, लेकिन उसे आशीष दी। तो परमेश्वर ने सब्त को कब स्थापित किया, इसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। बिल्कुल शुरुआत में अदन की वाटिका में ही, जब परमेश्वर ने सबको 6 दिन में बनाया। हफ्ते में कितने दिन हैं? हम चीन में गए थे, वहां हफ्ते के 7 दिन हैं। वो तो नास्तिक देश है। और उसके बाद में जब मैं रशिया में गया, लोहे का पर्दा गिरने के बाद, वहां भी हफ्ते में 7 दिन हैं। कोरिया, जापान, जहां भी हम गए, ऑस्ट्रेलिया में हफ्ते में 7 दिन हैं। क्यों? जब ये सोचते हैं तो अजीब सी बात है। ये समझने वाली बात है कि संसार के पूरे देश आधुनिक संस्कृति के फैलने के पहले ही उनके पास उनके कैलेंडर में एक साल के लिए 360 से 370 दिन हैं, क्योंकि वो बस यही देख सकते हैं, उसे समझ सकते हैं। और यही तो वो समय है कि पृथ्वी सूरज का एक पूरा चक्कर काटे। और ये हमारे लिए आश्चर्य की बात नहीं कि पूरी प्राचीन संस्कृति में एक साल तो उतने ही दिनों का होता है। और महीने के बारे में भी कोई चौंकाने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये लूनर साइकिल है। महीना शब्द चांद से आया। हम जानते हैं पृथ्वी को अपने चक्र में चक्कर काटने के लिए 24 घंटे लगते हैं, लेकिन सूरज, चांद और तारों में कहां पर हफ्ते के 7 दिन हो गए? कहीं नहीं। बस संसार 7 दिन के हफ्ते के बारे में जान सकता है, वो है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। और ये सब कुछ बाइबल से ही आता है। क्यों 7 है, 6 क्यों नहीं? 6 दिन में सब कुछ खत्म किया तो 7वां दिन क्यों है? कहां काम पूरा नहीं हुआ? जो कुछ मैंने 6 दिन में बनाया, उसका तुम आनंद नहीं ले सकते जब तक 7वें दिन को याद न रखो। क्योंकि तुम्हें मेरे साथ में विश्राम करना होगा, अपने संबंध को नया बनाना होगा, कि तुम बाहर जाकर काम करो और अपने स्वर्गलोक का आनंद उठाओ। यह उसकी सिद्ध इच्छा का भाग है। उसने दिन बनाया कि उसके साथ के प्रेम के संबंध को बढ़ा सके। यूं आकाश और पृथ्वी और उसकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। यहां पर देखिए, बहुत सी बातें उसने की। सप्ताह का कौन सा दिन सप्त का है? यहां पर बहुत से लोग चौंक जाते हैं। क्या पहला दिन है, तीसरा दिन है? बाइबल कहती है। खैर, यहां पर उत्पत्ति अध्याय 2 से इस वचन को मैं फिर से दोहरा रहा हूं और मैं कुछ बताना चाहता हूं। परमेश्वर ने अपना काम जिसे वो करता था 7वें दिन समाप्त किया। परमेश्वर ने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया और कहता है परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया। बाइबल में परमेश्वर ने पहली बार एक संख्या के बारे में 3 बार कहा। यह संख्या क्या है? 7वां दिन, 7वां दिन, 7वां दिन। शायद आप कहें मैं थियोलॉजी बना रहा हूं, लेकिन ये तो मेरे लिए निश्चय ही दिलचस्प बात है कि उत्पत्ति में शुरुआत में ही परमेश्वर ने कहा 7 7 7, और बाइबल की आखिरी किताब कहती कि 6 6 6 नहीं लेना। यानी एक संख्या तो परमेश्वर की है और 6 संख्या तो मनुष्य की है। राजा नबूकदनेस्सर सोने की मूर्ति बनाता है, 60 फीट ऊंची, 6 फीट चौड़ी, शायद 6 चौड़ी 6 गहरी, 60 फीट ऊंची, 6 6 6। कहां सब उसको दंडवत करेंगे? परमेश्वर ने अपने पवित्र शब्द के महत्व को किस तरह प्रकट किया? ये पास्टर डग का शब्द नहीं, ये यहूदियों का शब्द नहीं, ये परमेश्वर का शब्द है। वो कहता है तो विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। और एक बार मैं ऐसी ही सभा कर रहा था, ऐसी सभा में वहां पर बहुत से लोग आए थे और ये पास्टर वहां पर थे। और सभा में उन्होंने बीच में कहा भाई डग, ये नैतिकवाद है, आप लोगों को कामों के बंधन में वापस डाल रहे हैं। मैंने कहा मैं सबकी आज्ञा के बारे में बता रहा हूं कि आपको विश्राम करना, और आप कह रहे हैं कि नहीं, आपको काम करना है। मैंने कहा विश्राम। उन्होंने कहा अब हम व्यवस्था के अधीन नहीं रहे। और वहां पर सभा के बीच में वो और मैं आपस में बात करने लगे और मुझे उनके साथ में बातें करना पड़ा। तो आपको लगता है हमें 10 आज्ञाएं माननी है? उन्होंने कहा नहीं,
वहां पर उनके कुछ सदस्य थे, अजीब तरीके से वो देखने लगे, उन्होंने कभी कुछ नहीं सुना। उन्होंने कहा हाँ, खैर इसमें चौथी आज्ञा भी है, आज्ञा है। फिर उन्होंने कहा 9 आज्ञाएं हैं। और मैंने उनसे कहा कि आप मुझसे ये कह रहे हैं कि हमें एक आज्ञा को भूल जाना है, और ये एक ही आज्ञा है जो ये कहती है कि स्मरण रखना। ये मेरे समझ के बाहर की बात है। तो कहीं मत जाइए दोस्तों, कुछ ही पल में हम आज के प्रेजेंटेशन को लेकर लौट आएंगे। क्या कभी आप भूल गए अपनी वेडिंग एनिवर्सरी, आउच, या कोई और दूसरा मौका? ये सच में शर्मसार करने वाला है कि अगर आप जन्मदिन भूल जाते हैं। अगर मैं आपको ये बताऊं कि परमेश्वर के लिए एक विशेष दिन है जिसे लगभग पूरा संसार भूल गया है, सच में ये तो मनुष्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण ऐसा दिन है, और इसे भूल जाना आपके जीवन पर बड़ा प्रभाव डाल सकता है। क्या आप इस दिन के बारे में और जानना चाहते हैं? इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अमेजिंग फैक्ट्स की ओर से आंखें खोलने वाले स्टडी गाइड को आप मंगवाएं, इतिहास का खोया हुआ दिन। आप चकित हो जाएंगे कि यह अद्भुत सच्चाई आपसे इतने समय तक क्यों छिपी रही, और जब आप इसे स्मरण करने लगते हैं तो यह आपके और आपके परिवार के लिए क्या अर्थ रखता है। अपनी फ्री कॉपी मंगवाने के लिए स्क्रीन के नंबर पर फोन कीजिए और ऑफर नंबर 207 मंगवाइए, या वेब एड्रेस पर जाइए। इस अद्भुत स्रोत को पढ़ने के बाद में अवश्य इसे अपने मित्रों को जरूर दें। तो चलिए आज के प्रेजेंटेशन में लौट कर चलते हैं और प्रभु के वचन से कुछ अद्भुत तथ्य देखते हैं। उसने कहा शब्द को स्मरण रखना, ये कहता शब्द को आशीष दी, और फिर यहाँ पर उसने कुछ किया, खास तरीके से विश्राम किया, आशीष दी और उसे शुद्ध किया, उसे पवित्र बनाया, और उसने एक दिन को निश्चित किया। उसने ये नहीं कहा कि एक दिन शब्द का मनाना, ये नहीं कहता परमेश्वर ने उस दिन को आशीष दी और कहा कि तुम्हें जो चाहिए चुन लेना, मैंने इस दिन को आशीष दी है, मैं इस दिन तुमसे मिलूंगा। हम अपना दिन नहीं चुनते, ये आज्ञा है। ये नहीं कहता एक 7वां दिन, ये कहता एकमात्र 7वां दिन। कौन से दिन को यीशु ने पवित्र रखा? देखिए, विश्वासी तो यीशु के पीछे चलते हैं, क्या आप समझ रहे हैं? फिर वो नाजरत में आया जहां पाला पोसा गया था, और अपनी रीति के अनुसार अपने नगर में आया। और अपनी रीति क्या 1 या 2 बार की थी या हमेशा की थी? और अपनी रीति के अनुसार सब्त के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यीशु चर्च में नियमित रूप में गया। चर्च या आराधनालय एक ही शब्द है। सब्त के दिन उसने अपनी बाइबल पढ़ी। हमारे लिए अच्छा विचार है कि यीशु ने जो किया वो हम भी करें। क्या आप बता सकते हैं यीशु ने कहां पर कहा कि इसे नहीं करना है? अब पौलुस के बारे में क्या, जो कि एक बड़ा प्रेरित है, जिसने आधा नया नियम लिखा है, सब्त के बारे में पौलुस की परंपरा क्या थी? कहता है पौलुस अपनी रीति के अनुसार उनके पास गया और 3 सब्त के दिन पवित्र शास्त्र से उनके साथ वाद विवाद किया। पौलुस की रीति के अनुसार उसने किया। केवल तब नहीं जब यहूदियों से बातें कर रहा था, उसने यूनानियों के साथ यही किया। प्रेरित 18:4 में कहता है वो हर सब्त के दिन आराधनालय में वाद विवाद करके यहूदियों और यूनानियों को भी समझाता था, यानी यहूदी और अन्य जाति, यानी उसने ये सभी के लिए किया। यानी मैं विश्वास करता हूं ये तो ऐसा तरीका है जो मसीह के समय में आप देख सकते हैं, जो यीशु ने किया, प्रेरितों ने किया। क्या यीशु ये चाहता था कि लोग इस शब्द को माने, लोगों के पापों के लिए मरने के बाद भी? यहाँ पूरे इतिहास में अंतिम दिनों में आप इस भविष्यवाणी को देख सकते हैं जो यीशु बताता है जगत के अंत के बारे में मत्ती 24 में, और क्लेश के समय के बारे में बताता है और कहता है प्रार्थना किया करो कि तुम्हें जाड़े में या सब्त के दिन भागना न पड़े। यानी अब लोगों को सबको मानने की जरूरत ही नहीं, तो फिर वो इस तरह से क्यों कह रहा है? शायद वो जानता था कि वो उसे नहीं मानेंगे। प्रकाशित वाक्य 14 में देखिए, याद रखिए 1,44,000 प्रकाशित वाक्य 14 में हैं। अगर वचन 7 देखते हैं, यहाँ स्वर्गदूत घोषणा करता है उसका भजन करो जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए हैं। जानते हैं ये तो ली गई है सब्त के बारे में उस चौथी आज्ञा से, क्योंकि 6 दिन में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र बनाए। और स्वर्गदूत कहता है उसका भजन करो, यानी सब्त के दिन में हम खास करके क्या करते हैं? और यहाँ पर तो लोग एक साथ में आकर उसकी आराधना करते हैं। खैर, लोग पूछते हैं पास्टर डग आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं सब्त के दिन को पवित्र रखता हूँ, मैं सब्त के दिन कुछ भी नहीं करता हूँ। शायद आप चौंक जाएंगे कि कितने तो भी पास्टर मेरे पास में आए यहाँ पर ओरलैंडो में। अगले हफ्ते मैं NRB कन्वेंशन में रहूँगा, नेशनल रिलीजियस ब्रॉडकास्टर्स कन्वेंशन। बहुत से दोस्त और चर्च वाले आएंगे, मेरे बहुत से दोस्त आएंगे, वो मुझे जानते हैं, हमारे टीवी प्रोग्राम को देखते हैं, वो जानते हैं मैं क्या बताता हूँ। वो छुप कर मेरे पास आते, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहूँगा। कहते भाई डग आप सब्त के बारे में सही कह रहे हैं, मैं सब्त के दिन कोई काम नहीं करता हूँ।
मैं कहता हूं हाँ, क्या आप आराधना के लिए जमा होते हैं? जानते हैं, रविवार के मेरे जो दोस्त हैं शायद इस बात को नहीं समझ पाएंगे। जानते हैं, बाइबल कहती है लेव्यवस्था 23 में कि सब तो पवित्र रूप में एक साथ जमा होना है। जानते हैं कन्वेंशन क्या है? एक साथ जमा होना, इकट्ठे होना, एक साथ आना, यानी प्रभु के लोग प्रभु की आराधना के लिए एक साथ आते हैं। ये प्रभु के साथ अच्छा समय बिताने का समय है। क्या बाइबल ये सिखाती है कि परमेश्वर के अंतिम समय के लोग सब्त के यानी 7वें दिन को पवित्र बनाए रखेंगे? ये कहता है तब अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ, यह है प्रकाशित वाक्य 12:17 में, और उसकी शेष संतान से लड़ने को गया। और यहाँ 2 स्वभावगुण बताए हैं जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और यीशु की गवाही देने पर स्थिर हैं। आप प्रकाशित वाक्य 14:12 में पढ़ सकते हैं, वही वचन है, पवित्र लोगों का धीरज इसी में है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु पर विश्वास रखते हैं। यानी आप पूरे प्रकाशित वाक्य में से देख सकते हैं। हाँ, अब सभी लोग आज्ञाओं को कभी न कभी तो मानते हैं। ज्यादातर लोग सोते हुए इसे मानते हैं। आप जेल में जाइए, बहुत से आज्ञा मानने वाले लोग मिल जाएंगे। प्रभु उन्हें ढूंढ रहा है जो इन सब पर विश्वास करे और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा वो इसे अच्छे से करे। केवल सुनने वाले नहीं, लेकिन इसे करने वाले बने। बाइबल कहती है अगर कोई भी एक आज्ञा को तोड़ता है तो वो सभी के लिए दोषी ठहराया गया। यानी आप जज के पास में जाकर मानते हैं कि हाँ, मैंने एक आदमी की हत्या की, लेकिन मैंने बाकी सारे कानून माने हैं। क्या ये सच में काम करेगा? परमेश्वर कहता है देखो, तुम तो परमेश्वर के अनुग्रह से इन सारी आज्ञाओं को मानते जाओ। और ये तो हमें कुछ और सुझाव देता है। ये कहता है धन्य वे हैं जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिला और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। 22:14। क्या सब उद्धार पाए हुए लोग स्वर्ग में शब्द को मानेंगे? मुझे लगता है आप यहां पर पढ़ सकते हैं यशायाह अध्याय 66 वचन 22 और 23 में। यह कहता है, क्योंकि जिस प्रकार नया आकाश और नई पृथ्वी जो मैं बनाने पर हूं मेरे सम्मुख बनी रहेगी, उसी प्रकार तुम्हारा वंश और तुम्हारा नाम भी बना रहेगा। फिर ऐसा होगा कि एक विश्राम दिन से दूसरे विश्राम दिन तक समस्त प्राणी मेरे सामने दंडवत करने को आया करेंगे। क्या सब प्राणी यानी केवल यहूदी, या फिर इसका मतलब है कि सभी लोग? ये कह रहा है नया आकाश नई पृथ्वी, यानी ये भविष्य है। यानी ये अदन की वाटिका में वो इसे मान रहे थे आदम के दिनों में। और हम जानते हैं कि मूसा और उसके लोगों ने इसे माना, पुराने नियम में प्रभु के लोगों ने इसे माना, और यीशु ने इसे माना, प्रेरितों ने इसे माना, और हम इसे स्वर्ग में मानेंगे। तो इसे यहां पर क्यों ना मान ले? क्या अभी हमें विश्राम चाहिए? क्या हमें परमेश्वर के साथ में उत्तम समय चाहिए? देखिए, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा विषय है। और कुछ लोग कहते हैं कि ओ पास्टर डग, आप छोटी सी बात को बहुत बड़ा करके यहाँ पर बता रहे हैं। और ये बात तो मुझे बड़ी अजीब सी दिखाई देती है और मैं सच में इस पर विश्वास नहीं करता हूँ। मैंने बस यही कहा, प्रभु मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूँ, बाइबल का पालन करना चाहता हूँ। शायद ये विख्यात ना हो, पर मैं विश्वास योग्य रहूँगा। मैं जानता हूँ जब हम आराधना करते मेरे भाइयों के साथ और बहनों के साथ में, इन सभी कलीसिया के साथ में, कि मैं इस शहर में किसी भी चर्च में जा सकता हूँ और अगर वो मुझे न्योता दे तो वहाँ पर मैं जाकर सिखा सकता हूँ कि अपने माता पिता का आदर करें। तो कहते हैं आमेन आमेन। अपने नौजवानों को देखकर कहते हैं आमेन। उनको पसंद आएगा। मैं संदेश दे सकता हूँ कि तू हत्या न करना। लोग इधर उधर देखकर कहेंगे आमेन। मैं बता सकता हूँ तू व्यभिचार न करना। सब चुप होंगे और कुछ आमीन सुनेंगे। मैं प्रचार कर सकता हूं कि तुम्हारे सामने दूसरे कोई ईश्वर न हो, तुम परमेश्वर के नाम को व्यर्थ में नहीं लेना। बाकी सारी 9 आज्ञाओं पर प्रचार कर सकता हूं और सभी आमीन कहेंगे। लेकिन उन्हें यह अजीब लगता है जब मैं कहता हूं शब्द को स्मरण करना, ये तो 7वां दिन है। लोग कहते नहीं नहीं, हम व्यवस्था में नहीं हैं, हम अनुग्रह में हैं। लोगों को 10 आज्ञा सुनने में परेशानी नहीं, बस एक जिसके बारे में लिखा है कि तू स्मरण रखना। क्यों कहा स्मरण रखना? क्योंकि वो जानता था भूल जाएंगे। यानी यहां पर अजीब बात है। आप बाइबल के रूप में बहुत ही ईमानदार सच्चे विश्वासी हो सकते हैं। वो ये कहते हैं पास्टर डग, सबत मानना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, इसे परमेश्वर को दे देते हैं, पर यह मत कहिए इसका कोई अर्थ नहीं है। अब ये प्रकाशित वाक्य का प्रोग्राम है, भविष्यवाणी का प्रोग्राम, तो इसके बारे में क्यों कह रहे हैं? इसे देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। दानियल अध्याय 3 में राजा कानून बनाता है, सभी को मूर्ति को दंडवत करना होगा, नहीं तो मर जाएंगे।
शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने उसे दंडवत नहीं किया, क्योंकि एक आज्ञा कहती कि ऐसे नहीं करना, कि कोई मूर्ति नहीं बनाना। दानियल अध्याय 6 में राजा दारा नियम बनाता है कि 30 दिनों तक मैं तुम्हारा ईश्वर हूं, केवल 30 दिनों तक। दानियल ने कहा, मैं अपनी खिड़की खुली रखकर यहोवा से ही प्रार्थना करते रहूंगा, क्योंकि एक आज्ञा कहती दूसरे को ईश्वर नहीं मानना तो उसे सिंह की गुफा में डाला जाता है। प्रभु बचाता है। परमेश्वर ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को आग से बचाया। प्रकाशित वाक्य 13, जो पशु और उसकी मूर्ति को दंडवत न करे वो लेन देन नहीं कर सकता और उसे मार दिया जाएगा। अगर हम नहीं जानते कि व्यवस्था कितनी महत्वपूर्ण है तो हम में दानियल के जैसे विश्वास कैसे होगा, या शद्रक, मेशक, अबेदनगो जैसे विश्वास होगा। हम समझौता करने वाले दूसरे लोगों के जैसे होंगे और कहेंगे प्रभु प्रभु, लेकिन प्रभु की बातों को वो करते नहीं हैं। इसलिए ये तो निश्चय मायने रखती है, शैतान बहुत चालाक है। यानी उन दिनों में शद्रक, मेशक और अबेदनगो के समय में शैतान ने कहा चलो एक नियम बनाते हैं जिससे दूसरी आज्ञा तोड़ी जाए। दानियल के समय राजा दारा के दिन में ठीक है, मैं कोशिश करता हूं कि ये पहली आज्ञा तोड़ दे, और इस समय वो कहता है मैं कोशिश करता हूं कि ये चौथी आज्ञा तोड़ दे। मैं चतुराई करूंगा, हाँ चर्च में जाओ लेकिन 7वें दिन मत जाना। यानी यहां पर हर तरह से कोशिश करता है दानियल जैसे ही दूसरे ईश्वरों को दंडवत नहीं करना, बस केवल 30 दिन छोड़कर। बस अपनी खिड़की बंद कर लेना और अपनी ज्योति 30 दिन चमकने नहीं देना। देखिए शैतान बहुत चालाक है, लेकिन आज्ञा तो आज्ञा है। क्या हम इस बात के बारे में निश्चित है कि आधुनिक शनिवार, जिसे हम कहते हैं, क्या वो सब्त का दिन है जिसे यीशु ने माना था? लोग कहते हैं पास्टर डग कैलेंडर बदल गया। हम कैसे जाने ये कौन सा दिन था? बाइबल में पढ़िए, ये स्पष्ट है। उदाहरण के लिए लूका अध्याय 23 वचन 54 में हम पढ़ते हैं, लूका के अंत में ये कहता है वो दिन जब मसीह क्रूस पे चढ़ाया गया। ये तो तैयारी का दिन था जिसे हम शुक्रवार कहते हैं, जिसे गुड फ्राइडे कहते हैं। सप्त आरंभ होने पर था, तब उन्होंने लौटकर सुगंधित वस्तुएं और इत्र तैयार किए और सप्त के दिन उन्होंने आज्ञा के अनुसार विश्राम किया। लूका निजाती से था, तो वो क्यों कहता है कि आज्ञा के अनुसार उन्होंने सप्त के दिन विश्राम किया, जबकि यीशु ने कहा कि सप्त को मानना नहीं होगा? तो फिर कैसे चेले ये सोचते कि सप्त महत्वपूर्ण नहीं है? क्योंकि ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण था कि हालांकि यीशु तो मर चुका था और वो बातें नहीं कर रहा था। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखकर कहा सूरज ढल रहा है और सप्त शुरू होने के पहले हम इसके शरीर को इत्र नहीं लगा सकते हैं। चलो इसे अच्छे से ढांकते हैं, कब्र में रखते हैं और फिर रविवार की सुबह को हम लौट आएंगे और फिर हम घर में जाकर आज्ञा को मानेंगे। चेलों को ये विचार कहां से आया कि यीशु के लिए ये कोई मायने नहीं रखता है? ये उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था, यीशु के लिए महत्वपूर्ण था। वो वहां पर अपने काम को भी पूरा नहीं कर पाए क्योंकि सब्त का दिन आ रहा था। और हफ्ते के पहले दिन आए काम पूरा करने के लिए प्रभु की स्तुति, स्वर्गदूत ने पत्थर लुढ़का दिया, मसीह जी उठा। और वो पहला दिन था, कौन सा था? ईस्टर संडे, यानी शुक्रवार का दिन तो तैयारी का दिन है। फिर सब्त का दिन, आपको याद है यीशु सब्त के एक दिन पहले मरा, मनुष्य जाति का उसने उद्धार किया। हमारे महायाजक के रूप में काम करने के लिए रविवार के दिन वो जी उठा। यीशु ने मृत्यु में भी सब्त को माना है। सब्त की आज्ञा में कौन सी आशीष की प्रतिज्ञा की गई है? यीशु ने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यानी परमेश्वर की हर एक आज्ञा में यहां पर व्यवस्था की बात है, व्यवस्था के शब्द, और हमने देखा व्यवस्था की आत्मा। व्यवस्था का शब्द है व्यभिचार न करना। व्यवस्था की आत्मा कहती है इसे अपने दिल में बिल्कुल नहीं सोचना। व्यवस्था का शब्द है हत्या नहीं करना, तो हत्या नहीं करना। व्यवस्था की आत्मा बिना किसी कारण से अपने भाई या बहन के ऊपर क्रोधित न होना। व्यवस्था का शब्द तू झूठी साक्षी न देना। व्यवस्था की आत्मा तुम्हारी हाँ हाँ हो और ना ना हो, अपने दिल में ईमानदार हो जाए। कई लोग बॉडी लैंग्वेज के द्वारा भी झूठ बोलते हैं, कहता ईमानदार हो। व्यवस्था का शब्द शब्द का दिन मानना, इसे पवित्र रखना। व्यवस्था की आत्मा है कि मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और जैसे लोग परमेश्वर की आराधना करने के लिए एक साथ जमा होते हैं हर एक सब्त के दिन, तो विश्राम आता है। ये हमें याद दिलाता है कि ये परमेश्वर है जिसने हमें बनाया है। और जानते उद्धार इसके बारे में है कि मैं तुम्हारे अंदर नया हृदय उत्पन्न करूंगा। बाइबल कहती है कि देखो सब पुरानी बातें बीत गई है, सब कुछ नया हो गया है। हम मसीह यीशु में नई सृष्टि हैं। क्या आज हमें विश्राम दिन की जरूरत है? क्या हमें आराधना के दिन की जरूरत है? और क्या परमेश्वर ने यह कहा है कि मैंने एक खास दिन को निश्चित करके आशीष दी है? क्या ये कहना सही होगा, प्रभु तूने चुना हुआ दिन मुझे नहीं चाहिए, मैं अपने लिए खुद चुन लूंगा?
आधारित है कौन परमेश्वर है, आप या वो। जो प्रभु कहता है कि हम करते हैं। उसने कहा, मैंने 7वें दिन तुम्हारे साथ मुलाकात निश्चित की है। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो साबित करो, तो मेरी आज्ञाओं को मानो। मैं जानता हूं बहुत से लोग इसके बारे में यही सोच रहे हैं, आपके मन में यही विचार आ रहा है, प्रकाशित वाक्य पर बहुत कुछ सिखा सकते हैं। ये दिलचस्पी की बात है। लोग जानना चाहते हैं, वो कहते हैं, पास्टर डग बताइए ये युग कब शुरू होगा, प्रकाशित वाक्य में इस चिन्ह का मतलब क्या है और उस चिन्ह का मतलब क्या है। ये बहुत दिलचस्प है, बहुत ही दिलचस्प है। लेकिन इस प्रेजेंटेशन में ये अलग बात है। लोग सबकी सच्चाई को जानकर कहते हैं, वो मेरे समय पर असर डालेगा, ये मेरे जीवन पर असर डालेगा, समय सारणी पर असर डालेगा। मेरे पिताजी मेरे बचपन में करोड़पति थे, बहुत पैसा था, वो व्यस्त थे। मैं पिताजी के साथ समय चाहता था और वो कहते, डग मैं बिजी हूं, मुझे बहुत कुछ करना है, $5 लेकर फिल्म देखने जाओ। उनके लिए मुझे पैसे देना आसान था, टिप देना, अपने समय से भी बढ़कर। कई बार हम कहते हैं, ओह हाँ, प्रभु की स्तुति, प्रभु की स्तुति। जब समय देते हैं तो साबित करते हैं कि वही आपका परमेश्वर है। इसलिए विषय इतना गंभीर विषय है क्योंकि इसका संबंध है कि क्या वो हमारा परमेश्वर है। यीशु ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। वो आपको आशीष देना चाहता है दोस्तों, आमेन। अब ये तो परमेश्वर की आज्ञा है। कहता, स्मरण रखो 7वें दिन को, एकमात्र 7वें दिन को। ये तो परमेश्वर की मुहर है क्योंकि यहाँ परमेश्वर की व्यवस्था के बीच में वहां परमेश्वर का नाम है, यहाँ पर पवित्र शब्द है, यहाँ पर आराधना का संबंध है और यहाँ पर समय है। 10 आज्ञाएं 2 भागों में विभाजित है। पहली आज्ञाएं परमेश्वर से प्रेम के संबंध के बारे में है और दूसरा समूह यानी आज्ञा नंबर 5 से लेकर आज्ञा नंबर 10 तक दूसरे मनुष्य के लिए हमारे प्रेम के बारे में है। परमेश्वर की व्यवस्था के बीच में सबसे बड़ी आज्ञा, उसकी आज्ञा के केंद्र में एक ही आज्ञा है जो शुरू होती है स्मरण रखना शब्द से। ये बहुत ही अद्भुत है क्योंकि ये बताती है उसे हमारा मन नहीं चाहिए लेकिन उसे हमारा समय चाहिए। यही इसका अर्थ है, वो हमारा परमेश्वर, हम उसकी आराधना करते और वो हमारे जीवन में पहला होगा। आज के फ्री ऑफर को मंगवाइए, ये आपके लिए एक आशीष है। जैसे हम सुसमाचार लोगों तक ले जा रहे हैं, आपकी भेंटों के लिए आपका धन्यवाद। आशा है आप अगले हफ्ते जुड़ जाएंगे। जैसे हम वचन की गहराई को देखते हैं, हम और भी अमेजिंग फैक्ट्स देखेंगे। ये प्रेजेंटेशन अमेजिंग फैक्ट्स के मित्रों के द्वारा लाया जा रहा है।